Good morning, students. Today we are going to start chapter 9, some application of trigonometry. In this chapter, we will find the height of an object and the distance between two objects by the using the trigonometric ratios. Clear? So first of all, line of sight. There are some definitions. Line of sight. The line of sight is a line. The line of sight is a line drawn from the eye of an observer to the point of the object viewed by the observer. यानी कि this is eye of an observer and this is object. This is eye. तो आई और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन ऑफ साइट होगा. क्लियर? तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट. एंगल ऑफ एलिवेशन. इफ अ पर्सन इज लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट, सपोज करो ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है, जिसको पर्सन को देखने के लिए अपना हेड क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा. अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है, द एक्यूट एंगल मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू अ लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है, जिसको देखने के लिए हमें हमारे हेड को रेज करना पड़े. ठीक है? तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी, ये ऑब्जेक्ट है हाइट पर और यहां ऑब्जर्वर है. ये ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर की आई हो गई है. क्लियर? ये लाइन ऑफ साइट हो गई और लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल हो गया. तो ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. ये किस कंडीशन में बनेगा? जब ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है. द केस व्हेन वी रेज अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ थर्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. इफ अ पर्सन इज लुकिंग डाउन एट एन ऑब्जेक्ट, द एक्यूट एंगल मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू अ लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसी पर्सन को अपना हेड डाउन करना पड़े. ठीक है? सपोज करो ऑब्जर्वर हाइट पर है और ऑब्जेक्ट कहां है? नीचे. ठीक है? तो उसको देखने के लिए हेड को क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा. तो उस समय लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. क्लियर? यहां ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये लाइन ऑफ साइट हो गई. क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल लेन हो गया. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन. यानी इस कंडीशन, ये किस कंडीशन में बनेगा? द केस व्हेन वी डाउन अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट. जब हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेड को डाउन करना पड़े. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1. क्लियर? Now question number first. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंबिंग कर रहा है. ठीक है? इसको एक वर्टिकल पोल के टॉप से और दूसरा एंड ग्राउंड से बांध दिया है.
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल ए बी है, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर? ये रोप हो गया और रोप ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? तो सी इन सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी टी एच and length of the rope AC equals to 20 मीटर। ठीक है, अब देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होता है? तो नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, AB upon BC, perpendicular upon hypotenuse is sin 30. AB is H, BC is 20, sin 30 1 upon 2. तो H इक्वल्स हो जाएगा 20 upon 2, 20 upon 2 10 मीटर। तो therefore height of the pole is 10 मीटर। Clear? Understood? Now question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8 मीटर। Find the height of the tree। देखिए ये ट्री था, सपोज करो दिस इज ट्री, ड्यू टू स्टॉर्म ये क्या हो गया, ब्रोकन, टूट जाता है, और ब्रोकन पार्ट ग्राउंड से टच होता है, ब्रोकन पार्ट ग्राउंड से टच होता है, और ये जो टच होता है और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का हुआ। ठीक है, यहां से ये टच हो गया और ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, देखो ये ट्री ब्रेक हुआ और एक पार्ट बेंड हो गया, ये टॉप है, ये ए बी, तो ये वर्टिकल स्टैंड है, ट्री का एक पार्ट है, और टॉप ये ए सी हो गया, टॉप सी पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री एंड फुट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। क्लियर? हाइट ऑफ द ट्री H इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। एक पार्ट ट्री का ये है, दूसरा पार्ट ये है, ये ट्री का पार्ट है। ठीक है, और ये डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड the point where the top of the tree touches the ground. यानी कि BC हमारे पास 8 मीटर। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्राइंगल ABC, ये राइट ट्राइंगल ABC में इस एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर एंड BC बेस, AB परपेंडिकुलर BC बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। AB हमारे पास आ गया
AB we have to find BC 8 tan 30 1 by root 3, तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा 8 अपॉन रूट 3 मीटर। क्लियर? ये पार्ट की लेंथ क्या आ गई 8 रूट 3। अब नाउ इसमें और इसमें देखें, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस। अगेन इन राइट ट्राइंगल ABC, AB अपॉन सॉरी BC अपॉन AC, BC upon AC, base upon hypotenuse is cos 30, BC is 8, AC we have to find cos 30 is root 3 by 2, cross multiply करें root 3 AC equals to 16, so AC equals to 16 upon root 3 मीटर। क्लियर? ये 8 रूट 3 आ गया, ये हमारे पास 16 अपॉन रूट 3 आ गया। नाउ हाइट ऑफ द ट्री H equals to AB plus AC. AB is 8 upon root 3 and AC is 16 upon root 3, तो 24 अपॉन रूट 3 रेशनलाइजेशन करेंगे तो 24 रूट 3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, now this is 8 root 3 meter answer. Clear? Now question number 3rd. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She proposes to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of slide in each case? जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में क्या है, जो स्लाइड है उसके टॉप की जो हाइट है वो 1.5 मीटर एंड उसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। क्लियर? ये हो गया बिलो द एज ऑफ 5 years। केस सेकंड में फॉर एल्डर चिल्ड्रन the height of the top of the slide is 3 meter and its inclination is 60 degree. Clear? So what should be the length of slide in each case? We have to find the length AC and length DL. So height of the top of the slide AB equals to 1.5 meter. Let length of the slide AC be x. क्लियर? इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई और राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो इन राइट ट्राइंगल ABC, AB अपॉन AC इक्वल्स टू साइन 30. AB is 1.5, AC we have to find, this is x and sin 30 is 1 by 2. So x equals to 1.5 into 2, 3. Clear? So length of the slide in this case
in this case equals to 3 meter. Clear? Now case second, let length of the slide df be y, clear, and height of its top de equals to 3 meter. Clear? तो in right triangle DEF, इस एंगल के लिए ये DE परपेंडिकुलर हो गया, DF बेस हो गया, इक्वल्स टू साइन 60, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस, सॉरी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, DE परपेंडिकुलर, DF हाइपोटेनियस, साइन 60, DE 3, DF y और साइन 30 √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3y इक्वल्स टू 3 2 6, 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल्स टू 6/√3, रेशनलाइज करें 6/√3 इंटू √3/√3, तो 6√3/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2√3, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड in this case equals to 2√3 meter. Answer. Clear? Now question number 4. The angle of elevation of the top of a tower. Angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए ये टावर है AB. We have to find height of this tower and there is a point C. The distance between the point and foot of the tower is 30 meter. Clear? The angle of elevation of the top from this point is 30 meter, 30 degree. AB टावर है, क्लियर, और इसके फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है C. उस पॉइंट से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. तो हमें इस कंडीशन में टावर की हाइट फाइंड करनी है. तो राइट ट्रायंगल, सबसे पहले लेट हाइट ऑफ द टावर AB BH, clear, and BC is 30 meter. तो in right triangle ABC, clear, AB अपॉन, देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो 10, तो AB अपॉन BC इक्वल्स टू 10 30. AB is H, AB को क्या है, हाइट ऑफ द टावर H, BC is 30 मीटर and 10 30 is 1/√3, so H equals to 30 upon √3. रेशनलाइजेशन करेंगे तो 30√3 upon 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 10√3 मीटर. तो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 meter. Answer. Clear? Now question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. Clear? There is a kite.
this is the kite, and height of the kite from the ground is 60 meter, and the string है वो टेम्परेली एक ग्राउंड से एक पॉइंट से बांध दिया, टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टाइड कर दिया टेम्परेली एक पॉइंट ग्राउंड पर, एक पॉइंट से। इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री इस स्ट्रिंग का। we have to find the length of the string assuming that there is no slack, कोई slack नहीं है स्ट्रिंग में, उस कंडीशन में हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हाइट ऑफ द काइट AB equals to 60 meter and let length of the string AC BX, ये स्ट्रिंग है, इसको हमने x लेट कर लिया इसके। क्लियर? तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस। क्लियर? तो परपेंडिकुलर इन राइट ट्रायंगल ABC, perpendicular is AB, hypotenuse is AC, equals to sin 60. AB is 60, AC is x, and this is root 3 by 2. Clear? तो x equals to 120 upon root 3. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 रूट 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन रूट 3। रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 3, तो 120 रूट 3 अपॉन 3, 3 बन जाए 3, 40, तो 40 रूट 3 मीटर आंसर है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रूट 3 मीटर आंसर। क्लियर? Now question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. This is building AB. The height of this building is 30 meter. And a boy is standing in front of this building. The height of the boy is 1.5 meter. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ये बिल्डिंग की तरफ मूव करता है बॉय, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। देखो ये इस पोजीशन पे तो 30 डिग्री है, और जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज होती है, सपोज करो ये EF पोजीशन है, तो यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होकर 60 से 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है? तो देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग, height of the building AB is 30 meter. Height of the boy CD equals to 1.5 meter. देखो CD, EF और ये BG इक्वल होगी, क्योंकि दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स की जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है, तो देयरफॉर CD, EF और BG इक्वल होगी 1.5 मीटर। क्लियर? नाउ AG, देयरफॉर AG कितना होगा? AG होगा AB में से BG लेस करेंगे, AB माइनस BG। AB इज 30, BG इज 1.5, तो 28.5 मीटर। तो AG इज 28.5 मीटर। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्राइंगल देखो ये AGE फाइंड करें, AGE इसमें इस एंगल के लिए AG परपेंडिकुलर, GE बेस, तो AG अपॉन GE इक्वल टू tan 60।
ए जी हमारे पास 28.5 है, जीई वी हैव टू फाइंड, और 10 60√3, सो जीई इक्वल्स हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई 28.5 अपॉन √3। नाउ इन राइट ट्राइंगल, अब ये राइट ट्राइंगल एजीसी में, एजीसी इस एंगल 30 के लिए एजी परपेंडिकुलर और जीसी इज बेस इक्वल टू tan 30, तो एजी इज 28.5, जीसी वी हैव टू फाइंड tan 30 1/√3, सो जीसी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। क्लियर? तो नाउ डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, देखो कौन सी डिस्टेंस इसने वॉक की है, डीएफ, तो सीई निकाल लें, सीई डीएफ के इक्वल हो जाएगी, डीएफ इक्वल टू सीई। तो सीई कैसे निकालें, देखो सीई कैसे निकालेंगे, सीजी में से जीई लेस कर दें, ये सीजी में से जीई लेस कर दें, सीजी में से जीई लेस कर दें, तो सीई हमारे पास है 28.5 √3 और जीई है 28.5 अपॉन √3, तो √3 हमने एलसीएम ले लिया, तो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। क्लियर? तो ये 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25, 3 2 जा 6, 6 to 8 माइनस 28.5 अपॉन √3, तो ये जाएगा 57 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये जाएगा 57 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 19 टाइम कैंसिल हो गया, तो 19 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर? Now question number 7, from a point on the ground, ग्राउंड पर एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, वो टावर कहां फिक्स है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, सपोज करो ए बी, इसके टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, ये ट्रांसमिशन टावर एसी, ठीक है, ये इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, सपोज दिस इज एच, एंड एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है डी पॉइंट, इस डी पॉइंट से इसके ट्रांसमिशन टावर के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45, दिस इज 45 एंड दिस इज 60, टॉप का 60 डिग्री है, बॉटम का 45 डिग्री है। क्लियर? तो हमें ये ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में आप देखिए, लेट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर AC बी एच, AC को हमने क्या लेट कर लिया H, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जिस पर ट्रांसमिशन टावर फिक्स है AB 20 मीटर। क्लियर? ये 20 मीटर हो गया। और नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, इस राइट ट्राइंगल ABD में देखिए ABD, AB अपॉन BD, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, tan एंगल कितना है 45 है, AB 20
BD हमें फाइंड करना है और 1045 इज 1, तो BD इक्वल टू आ गया 20 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की और फुट ऑफ द बिल्डिंग ये 20 मीटर आ गया। अब नाउ इन राइट ट्राइंगल CBD, ये जो राइट ट्राइंगल है CBD, इसके लिए देखें इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया CB अपॉन BD इक्वल टू 1060। CB इज H प्लस 20। CB क्या है? H प्लस 20 है। क्लियर भाई? H तो ये AC और प्लस AB, और BD इज 20 और 1060 इज √3, सॉरी √3। तो H इक्वल्स टू H प्लस 20 इक्वल्स हो जाएगा 20 √3। तो H इक्वल्स हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। सो H इक्वल्स टू 20 कॉमन ले तो √3 माइनस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर AC इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। आंसर क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक पेडेस्टल पे स्टैंड कर रही है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। यानी कि उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सॉल्यूशन में आप देखिए, देखो ये पेडेस्टल है, AB इज पेडेस्टल, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल एंड ये स्टैचू है इसके ऊपर, दिस इज स्टैचू, स्टैचू इज AC इज स्टैचू, ठीक है। वी हैव टू फाइंड ऑफ द स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, ओके। एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज D, इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का और पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि ये तो 60 है और दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्लियर? तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल AB be H। क्लियर? एंड हाइट ये गिवन है, हाइट ऑफ द स्टैचू AC इक्वल टू 1.6 मीटर। तो ये AB तो BC हो जाएगा हमारे पास AB प्लस AC। AB इज H, AC इज 1.6 मीटर। क्लियर? नाउ इन राइट ट्राइंगल, this is right triangle ABD. First of all we take this triangle ABD, so AB upon BD equals to 1045। AB is H, BD we have to find 1045 is 1, तो BD equals to हो जाएगा H। क्लियर? तो ये जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो H हो जाएगी। क्लियर? नाउ इन राइट ट्राइंगल CBD, CBD के लिए इस एंगल D के लिए 60 के लिए ये CB परपेंडिकुलर, तो BD बेस 1060, तो CB इज H प्लस 1.6, BD इज H एंड 1060 इज √3। क्लियर? तो √3H इक्वल्स टू H प्लस 1.6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इक्वल्स टू H प्लस 1.6, H को शिफ्ट करेंगे माइनस H इक्वल्स टू 1.6, तो H कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6,
तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्लियर। अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टी वो रेशनलाइजेशन करें, तो h इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन के लिए रूट 3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें और उसी से डिवाइड करें, तो ये जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1.6 रूट 3 प्लस 1, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 0.8, तो 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर आंसर। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। क्लियर। Now next question, question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is the 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. देखो एक ये बिल्डिंग है AB, and this is the tower CD. This is 50 meter high. Clear. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, this is 30 degree. Clear. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. बिल्डिंग के फुट से एंगल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। देखो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। इट मींस टावर क्या है, ज्यादा हाई है बिल्डिंग से, इसलिए टावर की हमने जो हाइट है वो बिल्डिंग से ज्यादा ली है। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चल जाता है कि जितना ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है उतने हमें अपने हेड को रेज करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब देखिए बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया। तो इन राइट ट्राइंगल ABD, इस राइट ट्राइंगल ABD में यहां हम मेंशन कर देते हैं, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB be H। क्लियर। ये H लेट कर लिया, एंड हाइट ऑफ द टावर गिवन है CD इक्वल्स टू 50 मीटर। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABD लिया, तो AB अपॉन BD इक्वल्स टू 10 30। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो AB H है, BD we have to unknown distance 1 by root 3, तो ये हो जाएगा BD इक्वल्स हो जाएगा H रूट 3। क्लियर। नाउ इन राइट ट्राइंगल CBD, इस राइट ट्राइंगल CBD में इस एंगल 60 के लिए ये परपेंडिकुलर, CD परपेंडिकुलर, अगेन BD बेस और tan 60। CD is 50, BD is H रूट 3। देखो BD H रूट 3 है, तो BD को रिप्लेस कर दिया H रूट 3 से, और tan 30 tan 60 रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3H इक्वल्स टू 50। सो H इक्वल्स टू 50 अपॉन 3, 16.66 मीटर। क्लियर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.66 मीटर आंसर। क्लियर। Now the question number 10. Two poles of equal heights
are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. देखिए, two poles है of equal heights. This is a road AB, which is 80 meter wide, and two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. This is the pole AC and this is the pole BD. There is a point P between the road, between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles. तो इस एंगल, इस पॉइंट से इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30. जो पोल दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन लेस होगा, जो पोल पास है एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर होगा. ठीक है, तो लेट द हाइट ऑफ ईच पोल AC और BD BX, यानी कि AC और BD इक्वल हाइट के हैं और हाइट ऑफ द ईच पोल BX. ठीक है, एंड विड्थ ऑफ द रोड AB equals to 80 meter. Let AP equals to X. AP X ले लिया तो therefore BP will be 80 minus X. ये 80 minus X होगा. क्लियर? ये H और ये H. ठीक है, तो सबसे पहले राइट ट्राइंगल APC लिया, PAC. इन राइट ट्राइंगल PAC, इस राइट ट्राइंगल में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और AC परपेंडिकुलर एंड AP बेस. AC अपॉन AP इक्वल्स टू tan 60. AP is X, AP is H and AP is X and tan 60 is root 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x root 3. This is equation 1. Clear? Now in right triangle PBD BD upon PB equals to tan 30. इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस हो गया. BD is H, PB is 80 minus X and tan 30 is 1 by root 3. तो H equals to हो जाएगा 80 minus X by root 3. This is equation 2. इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करें तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. वन एंड 2 इक्वेट कर दें तो ये जाएगा x रूट 3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3x हो जाएगा. रूट 3 इंटू रूट 3 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स. क्लियर? और 3x माइनस एक्स को शिफ्ट करें प्लस x इक्वल्स टू 80. तो 3x प्लस x 4x इक्वल्स टू 80. So x equals to 80 upon 4, 20. Placing x equals to 20 in equation 1. x 20 रिप्लेस करें तो h equals to कितना आ जाएगा 20 रूट 3. तो हाइट ऑफ ईच पोल equals to 20 root 3 meter. Clear? और point and the distance of the point from the poles. So distance of the point from the one pole equals to 20 meter. ये x की वैल्यू 20 है
और दूसरा कितना हो जाएगा 80 माइनस 2, 80 माइनस 20 60 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अनदर पोल, एटी माइनस 20 इज 60 मीटर। क्लियर? Now question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. कैनल के बैंक पे वर्टिकली स्टैंड है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के डायरेक्टली अपोजिट जो बैंक है उसके पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट है डी। उस पॉइंट डी से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द कैनल, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो सॉल्यूशन में आप देखिए, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी एच and width of the canal BC BX. Clear? First of all, and CD हमें गिवन है 20 मीटर। अब इन राइट ट्राइंगल ABC, तो एंगल 60 के लिए AB परपेंडिकुलर and BC base equals to tan 60. AB is H, BC is X, tan 60 root 3. So H equals to X root 3. This is number 1. Now in right triangle ABD, AB upon BD equals to tan 30. Clear? AB is H, BD हो जाएगा BC plus CD, BC is X and CD is 20, X plus 20, यानी कि हमारे पास BD हमारे पास क्या हो गया BC plus CD, तो X plus 20। क्लियर? तो इक्वल्स टू tan 30, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा X plus 20, H अपॉन X plus 20 इक्वल्स टू tan 30 1 by root 3, तो H इक्वल्स हो जाएगा X plus 20 अपॉन रूट 3। दिस इज नंबर 2। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट करें इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो इक्वेट करेंगे तो X रूट 3 किसके इक्वल हो गया X plus 20 अपॉन रूट 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू X plus 20, X को शिफ्ट करें तो 3x माइनस x इक्वल्स टू 20, तो 2x इक्वल्स टू 20, सो x इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 10 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि विड्थ ऑफ द कैनल कितनी आ गई 10। प्लेसिंग x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 10 रूट 3। x को रिप्लेस करेंगे 10 से तो h इक्वल्स टू 10 रूट 3 हो गया। तो देखिए हाइट ऑफ द टावर इज टावर H इक्वल्स टू 10 रूट 3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल 10 मीटर। क्लियर? Now the question number 12. From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower. See solution. This is a 7 meter high building.
सपोज करो ए बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड दिस इज अ केबल टावर CD. Clear? The angle of elevation of the top of a cable tower. टॉप से बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन is 60 degree. Clear? And from the top of the building, the angle of depression of the foot of the tower. टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री. क्लियर? ये केबल टावर है. इस बिल्डिंग के टॉप ए पॉइंट से और केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इसी पॉइंट से यानी कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है. तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर. केबल टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है. ठीक है. तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ए बी इज 7 मीटर. ठीक है. लेट हाइट ऑफ द केबल टावर CD बी H. सपोज करो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, E पॉइंट है. तो देयरफॉर AB इक्वल्स टू DE. ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा. क्लियर? तो देयरफॉर CE हमारे पास हो जाएगा, टोटल हाइट H है, ये टोटल हाइट H, इसमें ये 7 है तो ये कितना होगा, H माइनस 7 होगा. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्राइंगल CEA, इस राइट ट्राइंगल CEA में इस एंगल के लिए ये CE परपेंडिकुलर हो गया, AE बेस हो गया, इक्वल्स टू tan 60. ये tan 60 हो जाएगा. इस एंगल के लिए CE परपेंडिकुलर, AE बेस, tan 60. CE इज H माइनस 7. CE H माइनस 7 है. AE we have to find tan 60 is √3. तो AE हमारे पास हो जाएगा H माइनस 7 अपॉन √3. दिस इज नंबर 1. क्लियर? अब नाउ in right triangle AED, इस right triangle AED में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, DE परपेंडिकुलर एंड AE बेस इक्वल्स टू tan 45. So DE equals to DE is 7 and DE is 7 and AE is H minus 7 upon √3. Tan 45 is 1. AE is equals to H minus 7 upon √3 from equation 1. तो ये जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, H माइनस 7 अपॉन √3 इक्वल्स टू 7. 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 1 से, तो H माइनस 7 इक्वल्स टू 7 √3 और माइनस 7 को शिफ्ट किया तो H इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 7. तो H इक्वल्स टू आ जाएगा 7 प्लस 7. तो 7 कॉमन, √3 प्लस 1. तो हाइट ऑफ द केबल टावर आ गया 7 √3 प्लस 1 मीटर. आंसर. क्लियर? Now question number 13. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree.
if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, दिस इज ए बी, क्लियर, और इसके टॉप से टू शिप्स हैं जो लाइट हाउस के सेम साइड में है, क्लियर, और उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री और दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, क्लियर। एंड इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, दोनों एक शिप दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द CD. Let the distance between the two ships CD be x, clear, and height of the lighthouse AB equals to 75 meter, clear. So in right triangle, first of all right triangle, देखो ये 45 है तो ये 45 होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 है तो ये भी एंगल कितने का होगा 30। तो सबसे पहले ABC देखें इन राइट ट्राइंगल ABC, AB upon BC equals to tan 45, AB is 75, BC we have to find tan 45 is 1, तो BC equals to 75 मीटर, तो ये BC हमारे पास 75 मीटर आ गया, क्लियर। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, दिस इज ABD, राइट ट्राइंगल ABD, इसमें AB अपॉन BD इक्वल्स टू tan 30, AB तो 75 है, BD कितना है 75 प्लस x, 75 प्लस x, तो tan 30 इज 1/√3, BD हमारे पास है BC प्लस CD, BC 75 एंड CD इज x, क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 75 प्लस x इक्वल्स टू 75√3 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75 को शिफ्ट कर देंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 75, अगर कॉमन ले तो √3 माइनस 1, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स equals to 75 into √3 minus 1 meter answer, clear। Now question number 14, a 1.2 meter tall girl sport a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 88.2 मीटर की डिस्टेंस पर एक बैलून क्या आ रहा है, मूव कर रहा है विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसको ऑब्जर्व कर रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून का। After some time the angle of elevation reduced to 30 degrees. See the figure, find the distance traveled by the balloon during the interval, clear। So this is a balloon,
एंड ये गर्ल है, गर्ल सपोज करो ए बी गर्ल, सी डी बैलून की एक पोजीशन हो गई, ई एफ बैलून की सेकंड पोजीशन हो गई, ये यहां से ऑब्जर्व कर रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया, क्लियर। तो ये ए बी, ठीक है, ये हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.2 मीटर एंड ये 1.2 है, ये ए बी डी ई एफ, ये जी पॉइंट, ये एच पॉइंट, ठीक है। सॉल्यूशन में हाइट ऑफ द गर्ल ए बी जी डी और एच एफ सारी इक्वल होंगी, 1.2 मीटर होगा, ये 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर, क्लियर। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये सी डी एंड ई एफ, सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू 88.2 मीटर, क्लियर। तो सी जी कितना होगा, सी जी इक्वल टू ई एच, देखो ये 88.2 मीटर है, ये हाइट 88.2 मीटर, क्लियर। तो ये 88 है और ये 1.2 है, तो रिमेनिंग कितनी होगी, 88.2 में से 1.2 लेस करेंगे, तो 88.2 में से 1.2 लेस करेंगे तो 87 मीटर, क्लियर। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस GH या DF, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, क्योंकि इतना ही हॉरिजॉन्टल लेन में इतना डिस्टेंस बैलून ने ट्रेवल किया है, किस कंडीशन में, जब उसकी 60 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो इन राइट ट्राइंगल CGA, दिस राइट ट्राइंगल CGA, क्लियर। तो CG is perpendicular, and AG is base equals to tan 60, CG is 87, ये जो हाइट है C और G, ये हाइट 87 होगी, और AG हमें, ये डिस्टेंस AG हमें फाइंड करना है, और tan 60 √3, तो AG हमारे पास हो जाएगा 87/√3, ठीक है। इसको √3 से मल्टीप्लाई करें तो 87√3/3 आ गया, 3 × 3 29√3 आ गया, 29√3 मीटर। ये AG यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आ गए 29√3 मीटर, क्लियर। अब नाउ इन राइट ट्राइंगल, दूसरा राइट ट्राइंगल लिया EHA, ये पूरा जो बड़ा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है EHA, इसमें EH/AH इक्वल टू tan 30, तो EH हमारे पास 87 है, AH हमें फाइंड करना है, tan 30 1/√3 हो गया, तो AH इक्वल टू आ जाएगा 87√3 मीटर, क्लियर। तो यहां से यहां तक तो हमारे पास आ गया AH 87√3 और AG हमारे पास 29√3, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AG में से AH में से AG माइनस करेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इक्वल टू 87√3, ये हो जाएगा हमारे पास GH और DF, ये जगह 87 - √3 -29√3, 87√3 -29√3, 58√3 मीटर आंसर, क्लियर। Now question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. एक स्ट्रेट हाईवे कहाँ लीड करता है, फुट ऑफ द टावर पे।
A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री. एक मैन है, वो टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है? 30 डिग्री. विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड से वो टावर के फुट को अप्रोच कर रही है. 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार is found to be 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे कार नजदीक आएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. क्लियर? तो ये हमारे पास टावर हो गया ए बी और ये कार है सी पॉइंट पर. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस समय 30 डिग्री है. ये कार, अब कार 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 30 से 60 डिग्री. ठीक है, ये टावर है, ये फुट ऑफ द टावर हो गया. ये हमारा स्ट्रेट हाईवे हो गया. क्लियर? तो यहां सी से डी तक पहुंचने में 6 सेकेंड लेती है कार. ठीक है, डी से बी तक पहुंचने का टाइम हमें फाइंड करना है. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. डी से बी तक कितने टाइम में वो पहुंचेगी? वी हैव टू फाइंड दिस. तो सॉल्यूशन में दिस इज 30 एंड दिस इज 60. एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो इन राइट ट्राइंगल सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी बी एच. ओके, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी. तो ए बी अपॉन बी डी equals to tan 60. AB is H, BD we have to find tan 60 root 3. So BD equals to हो जाएगा H upon root 3. This is equation 1. And in right triangle ABC, AB upon BC equals to tan 30. AB is H, BC we have to find tan 30 1 by root 3. तो BC equals to हो जाएगा H root 3. This is number 2. ठीक है, तो distance traveled by the car in 6 seconds इक्वल्स टू सी डी. सी डी हो जाएगा बी सी माइनस बी डी. बी सी इज एच रूट 3 एंड बी सी इज एच अपॉन रूट 3. तो वी कैन टेक एलसीएम रूट 3. तो ये जाएगा 3h माइनस एच. तो 3h माइनस एच इज 2h अपॉन रूट 3. तो डिस्टेंस ये आ गई. टाइम हमारे पास ये है. वी स्पीड फाइंड कर सकते हैं. स्पीड ऑफ द कार, किस स्पीड से कार आई है, कार किस स्पीड से आई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज सी डी, कितनी डिस्टेंस है 2h अपॉन रूट 3. क्लियर? और टाइम इज 6 सेकेंड. तो रूट 3 अगर नीचे आए तो 2h अपॉन 6 रूट 3. तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, h अपॉन 3 रूट 3. ये कार की वो हो गई, स्पीड हो गई, यानी कि यूनिट पर सेकंड. क्लियर? अब नाउ टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस BD.
इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज BD, व्हाट इज BD, h अपॉन रूट थ्री, h अपॉन रूट थ्री, डिस्टेंस इज h अपॉन थ्री रूट थ्री, h अपॉन थ्री रूट थ्री। देखिए यहाँ स्पेस यहाँ है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो h अपॉन रूट थ्री डिवाइडेड बाई h अपॉन, ये डिस्टेंस को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, स्पीड से, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो थ्री रूट थ्री ऊपर और h नीचे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में करूंगा तो थ्री रूट थ्री ऊपर और h नीचे, h से h कैंसिल, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो 3 सेकेंड आंसर है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। क्लियर? Now the last question of this exercise, the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. देखो ये टावर है, इसके फुट से सेम स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट C एंड D, टावर इज AB। तो इन दोनों पॉइंट से एंगल जो एलिवेशन है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि अगर इफ वन एंगल इज थीटा देन अदर इज 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो ये हाइट हमें मेजरमेंट करनी है, BC इज 4 मीटर एंड BD is 9 meter. So we have to find the height of the tower. We have to prove the height of the tower is 6 meter. Clear? So in सबसे पहले देखिए height of the tower. Let height of the tower be h. ठीक है? BC is 4 meter and BD is 9 meter. Clear? In right triangle ABC, इस एंगल थीटा के लिए AB परपेंडिकुलर और BC बेस tan थीटा, AB इज S, H, BC इज 4, तो ये हो जाएगा H अपॉन 4 tan थीटा। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, दिस इज ABD, तो AB अपॉन BD इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, तो AB इज H, BD इज 9, tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो H अपॉन 9 tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख दें, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, H अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन H इक्वल्स टू tan थीटा, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, इक्वेट करें इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दें तो H अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन H, ये H अपॉन 4 है और यहाँ 9 अपॉन H है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 जो 36, तो H इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 6 meter answer. Clear? Now thank you.